CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। देखो, ये चमत्कार तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जब कोई स्थान हो तो वो अपने आदर्श जीवन किसी व्यक्ति का हो और उसके नाम से कोई मार्केट हो तो ईश्वरीय शक्ति उसके साथ हमेशा रहती है। सच में आज ये मेरा सौभाग्य है कि शायद ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जहां मार्केट के सब भाई मिलकर के ही अपनी सारी सुविधाओं के साथ इसको एक सुंदरतम मार्केट बनाने के लिए उन्होंने अपना दिल और दिमाग बनाया। सच में मुकेश जी, आपको और आपकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां दो आदमी भी अगर उस विचार से नहीं मिलते हैं तो सारा काम वही रह जाता है। आपने 322 लोगों को एक राय बनाना और किसी प्रोजेक्ट को धरती पर उतारने का प्रयत्न मिलकर करना, ये भी अपने आप में इस देश में एक अलौकिक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। आपका और पूरे मार्केट के सभी भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्री जैन साहब का विशेष, क्योंकि पहली बार आपसे मुलाकात कराने का काम जैन साहब ने और मुदगल जी ने किया। तब मैं बहुत ज्यादा इस चंडीगढ़ से परिचित नहीं था, लेकिन जब मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा तो मैंने सोचा ये पहला प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूं जहां मार्केट की सारी सुविधाओं सहित मार्केट को तैयार करने की जिम्मेदारी सारे साथी मिलकर के कर रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट तो शायद कहीं देखा ही नहीं है। तो मेरे मन में आया कि जिनकी इतनी एक एकता के साथ निर्णय लिया है उसका सम्मान हम सब लोगों को करना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आदरणीय वीपी सिंह जी मेरे साथ हैं, उनको भी बुलाया कि आप भी आओ, देखो इस प्रोजेक्ट को अपन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो सच में देवेश जी, आप लोगों की जिस प्रकार की पब्लिक के साथ रुचि है और काम के साथ जिस प्रकार का सहयोग है, जैन साहब को भी मैंने जब से आया हूं तब से मैं देख रहा हूं। ये लोकसभा के मेंबर रहे हमारी पार्टी के बहुत प्रारंभ से। मैं सोचता हूं कि जब ये विद्यार्थी परिषद में थे तब मैं भी विद्यार्थी परिषद में था। तो हमारी पैदाइश उसी एक संगठन के संस्कारों से हुई है जो हमें हमेशा सेवा करना सिखाते हैं और इस कारण से हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये जनता है, ये हमारी सब कुछ मालिक है। हम तो केवल और केवल इसके एक तरह से नौकर हैं। हर महीने की पहली तारीख को ये जनता हमको अपना घर खर्च चलाने के लिए पैसे देती है और हमको जब इतना मान और सम्मान देती है तो ये जनता हमारी सब कुछ है। इसको उसी रूप में, जैसे घर में पिताजी चाहे कमजोर हो चाहे पैसे वाले हों, पिताजी का सम्मान पिताजी के नाते ही रहता है। तो मैं हमेशा इस बात का अभ्यस्त हूँ कि जनता की सर्वोपरिता रहेगी। हम तो आज हैं, कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आ जाएगा, लेकिन ये जनता इस शहर के विकास के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो ये प्रोजेक्ट जिस तरह से स्वीकृत हुआ है और बहुत आश्चर्य वास्तव में, मैं तो शायद ये पहली बार है कि जो चला करके सारा खर्चा, अब आप जैसा कह रहे हो 5 करोड़, मेरे हिसाब से ये लगभग 8-9 करोड़ के आसपास ये सारा का सारा प्रोजेक्ट होगा। और इस प्रोजेक्ट की सब सुविधाएं आपने स्वयं अपने हिसाब से तैयार की है। पानी के भी 2 टैंक इसके साथ हैं, सोलर को आपने इसके साथ किया है, सीसीटीवी कैमरे आपने स्वयं ने किया, वाईफाई आपने कायम किया, जिसका पार्किंग प्लेस आप तैयार कर रहे हैं। मार्केट को जो जो सुविधाएं चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं आपने इसमें जुटाई। तो मैं सोचता हूँ ये चल कर के कोई गंगा घर आती है तो वास्तव में यह प्रशासन के लिए भी बहुत भाग्य का काम है। तो आप मुझे धन्यवाद दे रहा हूँ और मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने एक अच्छा उदाहरण पेश किया। अगर इसी प्रकार से चंडीगढ़ के बाकी सारे व्यापारी भी मिल करके
भगवान की कृपा से इसको जिसने भी बसाया है और बनाया है, दुनिया में अब तक कोई शहर ऐसा बन नहीं सका जो शहर ये चंडीगढ़ बना है। इतना खूबसूरत है और मैं सोचता हूँ कि इसके विकास में आपका ये एक कदम इसके विकास को एक अच्छा रास्ता देगा। हम लोगों ने आज ही सवेरे लड्डू माजरा में भी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जब से मैं आया हूँ, ये डंपिंग ग्राउंड जो है ना हमारा एक तरह से फोड़ा है। इस फोड़े के कारण से ही हम अब की बार स्वच्छता में नंबर 1 नहीं आकर के नंबर 2 पर रह गए। पिछली बार जब मैं आया था तब ये 11वें क्रमांक पे था। हमने सबको मिलकर के अधिकारियों से और सबको कोशिश की कि भाई इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करिए, तो भाग्य से हम दूसरे पर अटक गए। लेकिन आज जो हमने लड्डू माजरा में जिस प्रकार का इंडियन ऑयल के माध्यम से एक तरह से उसको हमने बायोगैस से भी जोड़ करके 100% मेरी गारंटी है कि अगले बार हम नंबर 1 पे होंगे देश में सफाई की दृष्टि। तो कुछ विशेषताएं यहाँ है, उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं आप में से कई लोगों के मिलने जुलने का काम हुआ, कई एसोसिएशन के साथ मिलने की कोशिश की, प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैंने कहा कि देखो जनता की कमियां अगर समझना है तो जनता से रूबरू होने की कोशिश करो। अगर कोई व्यक्ति आकर के कोई बात बताता है और आपको लगता है कि ये ठीक दिशा है तो उसको पूरा करने का प्रयास करो। इसलिए मैंने हर बुधवार को यूटी में सारे अधिकारी सवेरे 10:30 से लेकर के 1 बजे तक कोई काम नहीं करेंगे, सब अपनी अपनी सीट पर रहेंगे और जिस भी डिपार्टमेंट की जो भी किसी को समस्या है वो आएगा, अपनी बात कहेगा, उसका रिकॉर्ड बनेगा, क्या वो समस्या लाया था, क्या हम हल कर पाए, नहीं कर पाए, तो क्या कारण है जिसके कारण से इसको हल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमने इसको प्रारंभ किया, डीसी को, एसपी को और नगर पालिका के कमिश्नर कहा कि 1 दिन की हियरिंग से काम नहीं चलेगा, आप सप्ताह में 3 दिन की हियरिंग करो, लेकिन समय 1 घंटा ही दो हमेशा। और वैसे तो मैं तो सोचता हूँ उसका नाम तो राजभवन था, मैंने नहीं किया। ये तो देश के प्रधानमंत्री जी का सोच है कि अब राजभवन को आप लोक भवन रखें, तो हमने कहा कि बिल्कुल ये तो इससे ज्यादा और क्या अच्छा होगा, क्योंकि हम सब जनता के लिए ही हैं। और मेरे स्वभाव में तो पहले ही मैं सोचता हूँ कि मैं जनता की सेवा के लिए ही इस जगह पर हूँ। मैं जनता पर कोई रौब घाटने के लिए या कोई अपने ताकत को दिखाने के लिए नहीं हूँ। मैं एक तरह से उस जनता का ही एक तरह से सहयोगी साथी हूँ और सोच करके करते हैं। मेरे हिसाब से चंडीगढ़ में सब प्रकार की जो कुछ भी आवश्यकता है वो सब यहाँ है। केवल और केवल जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको निकालने का प्रयत्न सब मिलके करेंगे तो मैं सोचता हूँ एक आदर्श सुंदर शहर ही नहीं है, ब्यूटीफुल सिटी नहीं है, यहाँ के इंसान भी बहुत ब्यूटीफुल है। इनको सही दिशा में लेकर के आए तो हम बहुत अच्छे ढंग से यहाँ जैसा चाहते वैसा वातावरण बनाने में निकला था। दौरे पर जब बाढ़ चारों तरफ से पानी से घिर गए थे, बड़ा अजीब दृश्य था, है ना, मीलों तक पानी पानी दिखता था और कोई दृश्य दिखता नहीं था। उस समय हम लोग और हमारा प्रशासन पहुंचा, उसके पहले तो लोकल लोग जाकर के उनकी मदद के लिए लगे हुए थे। ये देख के लगा कि वास्तव में यहाँ की हर व्यक्ति के मन में सेवा का भाव है। कोई पानी के अंदर कूद करके भी लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, कोई अनाज देकर के आ रहा है। जितने लंगर थे सारे के सारे लंगर खुले हुए थे, सामान है ना ट्रैक्टरों में और ट्रकों में भर भर के लोग जो है ना भेज रहे हैं। कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं। किसी ने मांगा कि हमको मेडिकल की दवाइयाँ चाहिए तो मेडिकल की दवाइयाँ आ गई। किसी ने कहा हमको जानवर को घास चाहिए तो घास आ गया। किसी ने कहा ओढ़ने के कपड़े चाहिए तो पूरा का पूरा ट्रक भर के भेज दिया। किसी ने कुछ भेजा। तो वास्तव में ये जो सेवा का भाव यहाँ है वो वास्तव में गुरुओं की महान परंपरा का उदाहरण और कहीं दिखाई नहीं देगा भी ये जो यहाँ है। तो मैं सोचता हूँ हम कोशिश करें एक अच्छे शहर को एक तरह से एक मॉडल शहर बनाएं सब दृष्टि से, कि यहाँ के लोगों का भी और बाकी का भी। और व्यवसाय बढ़ने में भी कुछ आपको दिक्कतें आ रही है, या कुछ ऐसे नियम हैं और हम लोगों ने आपको इतने नोटिस दे दिए वायलेशन के कि आदमी को रात को नींद नहीं आती है। जिंदगी में केवल और केवल एक मकान ही तो आदमी लिए होता है जिससे मिलो चल करके अपने उस जगह पर पहुंचता है जहाँ जाके उसको विश्राम करना है। उससे बड़ा उसका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता जो उसका घर होता है। अब उनकी जो समस्याएं उसको हम हल करने का प्रयास करें।
लगभग 5000 वायलेशन के नोटिस थे, अभी हम 2200 पे लेकर के आ गए हैं। और मैं सोचता हूँ इस 2200 में भी आपके साथ बैठ करके बातचीत करके कितना आप कर सकते हो, कितना हम कर सकते हैं, ताकि इस झंझट से रोज पेशी तारीख बदलते हैं, 6-6 साल से केवल पेशियां पड़ रही, ना हाँ में होता है ना में होता है, पर आदमी एक तरह से तलवार उसके ऊपर लटकी रहती है, तो उसको पीड़ा कितनी होती है जिसके साथ बीतता है ना वही जानता है। मैं जब यूटी में लोगों के मिलने के लिए बैठा तो कभी कभी मेरे पास ऐसे केस आ जाते हैं, मैं अपने अधिकारियों को बुला कहता हूँ, मैंने कहा इसकी जगह आप हो और आपको यही तकलीफ हो तो आप अपने मन से बताइए कि आप क्या करो। मतलब इस तरह का मैं सोचता हूँ जब हम सामने वाले की जगह अपने को देख करके फिर विचार करके करें, अगर न्याय हमको कहीं रास्ता दे रहा है तो हमें मदद करना हमारा एहसान नहीं है, हमारा कर्तव्य है। ये कोई सोचता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, एहसान नहीं कर रहे हो भैया, तुमको इस कुर्सी पर यहाँ लाकर जनता ने अपने खून पसीने का पैसा देकर तुझे पढ़ा के काबिल बनाकर इस जगह ला करके तेरे को इस जगह बिठाया है, तो तू इसकी मदद करने के लिए है या इसको परेशान करने के लिए है। मैं सोचता हूँ इस विचार को जैसे जैसे कोशिश कर रहे हैं कि जब कभी काम होगा तो सामूहिक मिलके होगा। 322 लोगों को लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर देना, ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक काम है जो आप लोगों की टीम ने एक तरह से एक दूसरे के कष्ट को समझ करके एक अच्छा आदर्श बनाया। और जैसा मैंने कहा 1952 में ये थड़ी मार्केट के रूप में जाना था 1952 में। मैं सोचता हूँ कि किस तरह का इसका इतिहास है और रेवड़ी की एक तरह से छोटी छोटी जो बना करके सरकार ने इसको कैसे एक तरह से आकृति देकर के इस रूप में लेकर के आए हैं। और आपने भी लगातार अपने इस एसोसिएशन के माध्यम से, मेरे हिसाब से शायद बहुत पहले एसोसिएशन 69 में पहली बार एसोसिएशन बन गई। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका मालिक नहीं। मेरे दिमाग में ये है कि पता नहीं जो कुछ कर सके। मैंने अपने पीछे हमेशा जब से राजनीति में काम करता हूँ एक पीछे मैंने बोर्ड लिखा हुआ है, मेरा तो जावे नहीं, जावे वो मेरा नहीं, मेरा क्या जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी आधार पर अपने आप को सबके लिए, केवल आपके लिए ही नहीं कि व्यापारी के लिए भी नहीं। जैसे मैं अभी डड्डू माजरा में गया था, मैंने कहा मैं इसको 1 साल बाद इसमें मैं आपको घूमता हुआ देखूंगा, तब मुझे लगेगा कि हमने वास्तव में ये जो आपका डंपिंग ग्राउंड था इसको आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए केंद्र के रूप में बनाकर आपको सुपुर्द करेंगे, ताकि आप लोग भी एक अच्छा जीवन जी सके। यानी जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको भी अपने आप में बहुत आगे बढ़ने का आधार मिले। और मैंने एक प्रयोग यहाँ किया कि जो सरकारी स्कूल के 90% से अधिक नंबर लाते हैं उन सब बच्चों को मैंने, हमारे पास एक फंड है, उस फंड से जो ब्याज आता है उस ब्याज के आधार पर हर बच्चों को 5000 रुपया की स्कॉलरशिप दी है, जिनको 90% से ज्यादा वो नंबर मिले। जितने भी यहाँ के खिलाड़ी हैं और जो खेलते हैं, मैंने 1 साल में 28 करोड़ रुपए की उनको स्कॉलरशिप और उनको दी है ताकि यहाँ के बच्चे ग्रो करें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम सब मिल करके यहाँ के भविष्य के बच्चों को कैसे अच्छा से अच्छा बना सकते हैं, ताकि वही हमारे भारत को, विकसित भारत आपको और मेरे भरोसे बनेगा नहीं, विकसित भारत तो उन्हीं बच्चों के भरोसे बनेगा। तो वो जैसा बनेंगे वैसा हमारा देश बनेगा, और जैसा देश का सम्मान होगा वैसा सम्मान आपका और मेरा भी होगा। अगर देश का सम्मान नहीं है तो आपका और मेरा भी सम्मान होने का कोई सवाल पैदा नहीं। तो मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री ने जो एक दिशा देने का प्रयास किया और सबको जोड़ करके, सबका एक तरह से ख्याल रख करके जो काम शुरू किया है, निश्चित रूप से इतना ही। अब आपकी कोई और समस्याएं हैं कि एक ही रास्ता है, मैं बैठा बैठा सुन रहा था कि इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। देखते हैं क्या रास्ता हो सकता है हमारी तरफ से और क्या मदद आपकी की जा सकती है। हमारे दरवाजे हमेशा खुले, आप आइए, जो भी अपन अच्छा कर सकते हैं वो करने। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।